नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 7 जनवरी को होने वाला है और इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतने कम समय में हम कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। कुछ लोग बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर बिल्कुल ही मतलब उनको नॉलेज नहीं होती है इस बारे में, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम दे रहे होते हैं। तो ऐसे में उनके सामने प्रॉब्लम होती है कि कैसे तैयारी करें, सिलेबस इसका क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। साथ के साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। इस साल के कट ऑफ को हम एनालाइज करेंगे और हम समझेंगे कि आप जिस भी कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आपको कितने का टारगेट रखना चाहिए और उसके हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें हम मेनली कट ऑफ और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर है उसको जानने की कोशिश करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिससे कि आप कम समय में एक अच्छी तैयारी इसकी कर सकें। सबसे पहले मैं यहाँ आपको एक नोटिस दिखाना चाहूँगा। ये रीजनल सेंटर दिल्ली 3 का नोटिस है। ये मेनली जो रिज़ल्ट जब डिक्लेयर हुआ था इस साल का, जनवरी 2023 सेशन का जो बीएड का रिज़ल्ट जब डिक्लेयर हुआ था, तो उस वक्त ये जो रिजर्वेशन जो बेनिफिट दिया गया था वो उस हिसाब से दिया गया था। इसको समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम कट ऑफ पर जाएंगे कि कट ऑफ इसका कितना रहा था और इसी हिसाब से आने वाले समय में जो इस साल का कट ऑफ कितना रह सकता है और उसी के हिसाब से आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस नोटिस के बारे में। तो देखिए, इसमें ना आपको मेनली सीट्स की बात करें तो इस आरसी में टोटल 250 सीट्स हमें यहाँ देखने को मिलती हैं, जो कि रिजर्वेशन के बाद अलग अलग कैटेगरीज में बट गई हैं। हम बात करें एससी की, तो देखिए एससी को 15% का रिजर्वेशन मिलता है। अब इस 15% के रिजर्वेशन के बाद 34 सीट्स जो होती है मेनली वो एससी के लिए हो जाती है। इसी प्रकार एसटी के लिए 17 सीट्स हो जाती हैं। 61 सीट्स जो होती हैं वो ओबीसी के लिए होती हैं और जनरल कैटेगरी जो सीट्स होती हैं सिर्फ 113 सीट जो हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए बचती हैं। उसके बाद ये तो होता है वर्टिकल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन वो होता है जो कि मेनली आपको आपकी जो सोशल स्टेटस जो कैटेगरी होती है उसके हिसाब से आपको मिलता है। एससी एसटी ओबीसी जनरल, ये होता है वर्टिकल रिजर्वेशन। इसके अलावा इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी होता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जैसे कि जो फिजिकली जो हैंडीकैप कैंडिडेट्स होते हैं ये उनके लिए होता है। तो जो पीएच कैटेगरी जिसको हम कहते हैं उनके लिए 5% का रिजर्वेशन होता है और ये जनरली 11 सीट्स जो होती हैं वो उनके लिए होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के लिए जैसे हमें पता है 10% का रिजर्वेशन होता है। तो 10% मतलब 23 सीट जो थी ये पीएच कैटेगरी वाले के लिए थी। तो ये इस साल का नोटिफिकेशन है और इसी में क्या है कि पूरी लिस्ट भी थी साथ के साथ कैंडिडेट्स की। जब आपका एग्ज़ाम होता है तो जो मेरिट एक लिस्ट आती है, ठीक है, उस मेरिट लिस्ट में ना आपका नाम होता है कि आपका उसमें सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो दिया जाता है। उसके बाद हम थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी रहेगी। उसके बाद हम आएंगे अपने इस पे एग्ज़ाम स्ट्रक्चर इसका कैसा रहेगा। देखिए, ये जो आपको स्क्रीन पे सामने कट ऑफ दिखाई दे रही है ये इस साल की जनवरी 2023 की जो ये कट ऑफ है। और इसमें अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो जनरल के लिए मेनली 80 मार्क्स मिनिमम आपके होने चाहिए। अगर आप 80 या उससे ऊपर स्कोर करते हैं तो आप सेफ खुद को समझिए। इस बार का कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 80 गई थी। वहीं हम बात करें एससी की, तो एससी की 74, एसटी की 72 गई थी, ओबीसी की सबसे कम 71 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 57 और पीएच की 52। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में क्या है कि आपको देखने को मिलेगा कि इतने इस मार्क्स पे आप खुद को सेफ समझ सकते हैं। इस साल की हम बात करें तो लगभग लगभग मान के चलिए कि हर साल का यही रहता है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप कम से कम 85 प्लस स्कोर करने की कोशिश करिए। मैं इस साल का अगर कट ऑफ बताने की कोशिश करूँ तो आप सब में 5 मार्क्स ऐड कर दीजिए, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप खुद को 85 पर सेफ मानिए। अगर आप एससी से हैं तो आप खुद को 79 पे सेफ मानिए, एसटी से हैं तो आप खुद को 77 पे सेफ मानिए, ओबीसी 76 पे खुद को सेफ मान सकते हैं। इस तरीके से ईडब्ल्यूएस 62 एंड पीएच 57। तो इस तरीके से आप देखिए, आपको कम से कम नहीं तो 5-5 नंबर सभी में बढ़ाने की ज़रूरत है। और अगर आप 5-5 नंबर खुद को बढ़ा देते हैं तो आप खुद को सेफ मान के चलिए
कि इतना आपको स्कोर करना है। अब देखिए, अब आपको टारगेट पता चल चुका है कि अगर आप जिस भी कैटेगरी में है तो आपको कितना स्कोर करना है ना। अगर हमें एक बार टारगेट पता चल जाए कि भाई मुझे इतना स्कोर करना है, तो उस हिसाब से हम अपनी तैयारी को भी स्पीड अप कर सकते हैं, एक स्पीड मेंटेन कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। लेकिन तैयारी शुरू करने से पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। तो एक बार हम इस एग्ज़ाम स्ट्रक्चर भी इसका समझ लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है। देखिए, जो मेनली आपका जो पेपर होगा ना, उसमें दो पार्ट्स होंगे, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। इसमें मेनली दो पार्ट्स होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट होंगे। इन दोनों पार्ट को आपको अटैम्प्ट करना है, दोनों कंपलसरी है। ठीक है। पार्ट बी में आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और पार्ट ए में 80 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से कुल मिला के 100 क्वेश्चन जो होंगे आपको देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक नंबर मिलेंगे। यानी कि 100 क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स हो गए? 100 मार्क्स। तो आपका जो एंट्रेंस होगा ये 100 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे। ये 100 क्वेश्चन किस तरीके से डिवाइडेड होंगे? 80 पार्ट ए एंड 20 पार्ट बी। आई होप आप बेसिक चीज़ आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अब जो पार्ट ए है इसमें सेक्शंस बने हुए हैं। कितने सेक्शन है? टोटल 4 सेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। सेक्शन ए फर्स्ट कह लीजिए, सेक्शन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और हर एक सेक्शन में अलग तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जैसे सेक्शन 1 की बात करें तो इसमें जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जनरल सामान्य हिंदी बोध। अब आप सोचेंगे कि ये दोनों ही है क्या? नहीं, आपको या तो जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये 10 क्वेश्चन इसके होंगे, या सामान्य हिंदी बोध। उसी तरह के क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया जाता है और वो सामान्य हिंदी बोध बन जाता है। मतलब क्वेश्चन सेम होंगे, अलग नहीं होंगे, क्योंकि ये लैंग्वेज बेस्ड नहीं है। पैराग्राफ होते हैं मेनली इसमें, कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उस पर बेस्ड, और उसी को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से 10 प्रश्न जो होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। आप चाहे इंग्लिश मीडियम अटैम्प्ट करिए, चाहे हिंदी मीडियम अटैम्प्ट करिए, ये आपकी मर्जी होती है। इसके बाद आपको लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये आपको देखने को मिलता है। इसमें मेनली आपको मैथ्स के क्वेश्चंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस इसमें आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, जो टोटल 20 होते हैं। ठीक है, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि 10-10 क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग के होंगे, कोई फिक्स नहीं है, ये कितने भी हो सकते हैं। लेकिन कुल मिला के 20 क्वेश्चन इसमें से लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग के हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद सेक्शन जो थर्ड है, इसमें आपको एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस, ये आपको देखने को मिलता है। अब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं? जनरल अवेयरनेस मतलब जीके के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। मेनली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इनका जो लेवल होता है टफ नहीं होता है ज़्यादा, लेकिन कम से कम एक मान के चलिए कि 10th तक की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा डीप नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ रखी है 10th तक की, मेनली हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, एसएसटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे आपने पढ़ रखे हैं, 10th तक के पढ़ रखे हैं, तो आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल क्वेश्चंस होते हैं, एजुकेशन बेस्ड, कि ये एक्ट कब आया, वो एक्ट कब आया, ये कमेटी कब बनी, इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, इस टाइप के क्वेश्चंस हमें इसमें देखने को मिलते हैं। फिर आता है सेक्शन 4। जो फोर्थ सेक्शन है ये टीचिंग, लर्निंग एंड द स्कूल, इससे रिलेटेड होता है, जिसमें कि आपकी मेनली आप कह सकते हैं पेडागोजिकल क्वेश्चंस होते हैं। पेडागोजिकल मीन्स कि सब्जेक्ट टीचिंग से रिलेटेड होते हैं, कि एज ए टीचर आप जब पढ़ा रहे हैं तो जो भी आप प्रॉब्लम फेस करेंगे या जो भी आप पढ़ाएंगे उस लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें मेनली आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या है कि जो आप बेसिक सीटेट वगैरह के लिए आपने कभी अगर आपने तैयारी की है, नहीं की है, तो आप बेसिक कोई भी मार्केट में जो बुक्स आती है साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इस रिलेटेड बुक्स ले सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, उनसे आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सेक्शन पार्ट ए है, जिसमें कि हमें मेनली 80 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं। इसी प्रकार से आपको पार्ट बी में 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने हैं, ध्यान से सुनिए, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। यानी कि आपको 20 क्वेश्चन साइंस के भी दिखेंगे, 20 क्वेश्चन मैथ्स के भी दिखेंगे, 20 क्वेश्चन एसएसटी, इसी प्रकार हिंदी, इंग्लिश भी आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो 5 सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 100 क्वेश्चन तो पार्ट बी में ही होंगे। लेकिन आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं, आपको उन 100 में से सिर्फ 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट के। यानी कि आप कोई भी एक सब्जेक्ट चुन लेंगे, उसके 20 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं।
ध्यान रहे, इसका आपके बीएड सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। अगर मान के चलिए अगर यहाँ पे आप एसएसटी के 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो वहाँ पे भी आपको बीएड में अपने एसएसटी सब्जेक्ट चुनने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने ही सुविधा अनुसार कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, उसके 20 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने होंगे। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप 20 क्वेश्चंस उसी सब्जेक्ट के अटैम्प्ट करिए जिसमें आपकी अच्छी कमांड है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से, आपकी मैथ्स अच्छी है, तो आप मैथ्स के, साइंस के 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हिंदी आपने पढ़ी है, आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं, तो आप एसएसटी इनके क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो कोई भी एक सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। ध्यान रहे, इन पूरे के लिए आपको समय कितना मिलेगा, टोटल 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटा। अब देखिए 2 घंटे का मतलब 120 मिनट होते हैं, यानी कि आपके पास समय की कमी बिल्कुल नहीं होगी, आपके पास काफ़ी सफिशिएंट टाइम होगा। तो इस समय में आप आसानी से अपनी जो तैयारी है, जो क्वेश्चन है, वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि आपका क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर कैसे रहने वाला है। थोड़ी सी हम स्ट्रेटजी भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जैसा कि आप सभी को पता है 7 जनवरी को इसका एग्ज़ाम शेड्यूल कर दिया गया है, और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपके पास बहुत ही कम समय है, लगभग 2 हफ्ते हैं, और इस 2 हफ्ते में आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है। तो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, इसको ध्यान में रख के अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका ईजिली इसमें नंबर आ जाएगा। सबसे पहली चीज़, आपको सबसे पहला काम जो करना है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएंगे, या आप मार्केट से कोई बुक ले लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, उसको आप जरूर अटैम्प्ट करिए। कभी भी तैयारी शुरू करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखना चाहिए। उसके बाद जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम से कम 4-5 साल के अटैम्प्ट कर लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको मान के चलिए मैथ्स सेक्शन अगर आप तैयार करें तो मैथ्स पूरी नहीं करनी है, बेसिक से लेकर एडवांस तक की मैथ्स करने बैठ गए, इतना समय नहीं है। सिलेक्टेड टॉपिक्स उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए कि किस टॉपिक से कंटिन्यूस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे सबसे पहला काम। उसके बाद आप क्या करेंगे, सिलेक्टेड टॉपिक्स आप चुनेंगे, उसमें से आपको टॉपिक्स चुन लेने कि भाई ये टॉपिक्स मुझे अच्छे से करना है, और उसके बाद उन्हीं टॉपिक्स को आप अच्छे से करिए। उसके बाद जब वो हो जाए तो आपको कुछ मॉक टेस्ट भी इसके लगाने हैं। मॉक टेस्ट में कम से कम आपको सजेस्ट करूँगा कि 5 मॉक टेस्ट तो आप ज़रूर करके जाएँ। बिल्कुल 2 घंटे के जो मॉक टेस्ट होते हैं उनको आप करके जाएँ। तो इस तरीके से आप कुछ बेसिक स्ट्रेटजी अगर आप अपनी अपनाएंगे तो उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत ही फास्ट, जल्दी, अच्छे तरीके से होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं भी आपके लिए अब बीएड की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं, मतलब कि लेक्चर्स, अगर आप चाहते हैं इस पर कि लेक्चर्स मैं आपके लिए बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं ये ऑन डिमांड करूंगा। अगर आप मुझे कहेंगे कि हाँ आपको वीडियोस चाहिए बीएड की से रिलेटेड, उसकी तैयारी कैसी करनी है, लेक्चर्स आपको चाहिए, तभी मैं वो वीडियोस शूट करूंगा और आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा और बनाऊंगा। अदरवाइज़ मैंने जो स्ट्रेटजीज आपको शेयर की हैं, अगर आप खुद भी इसको फॉलो करते हैं तो सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी होती है, उसके थ्रू आप इसकी तैयारी कर लीजिए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो मैं आपके बेसिक डाउट्स जो थे वो मैं उम्मीद है कि मैं क्लियर कर पाया हूँगा। फिर भी कोई डाउट है कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे वहाँ पर। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।